तो हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने सन्नी मोखरिया और आपका फिर से हार्दिक स्वागत है एक बार यूट्यूब चैनल एडवांस मैथ पे। तो आज अलजेब्रा की क्लास नंबर 5 और शीट नंबर 2 होगा। ठीक है भाई, आज से शीट नंबर 2 स्टार्ट होती है। तो आज नया टॉपिक है अलजेब्रा में। देखिए, इफ़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इफ़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है आपको 9 और ए इंटू बी दे दिया भाई 3, तो आपने बताना है ए प्लस बी क्या होगा। ठीक है, ये बताना। देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए प्लस बी। ये फार्मूले मैंने पहली क्लास में बता दिए थे वो। ठीक है, ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी, ये लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। और ये दे रखा है हमको 9। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी निकालना हमको, छेड़छाड़ ए माइनस बी के साथ करेंगे। ए प्लस बी इंटू अंडर रूट ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, 4ab, ए बी कितना है 3, तो इंटू में 3 कर देंगे। ठीक है, अब अगर मैं ए प्लस बी को एक्स मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ एक्स। देखिए, ए प्लस बी एक्स मान लेते हैं इंटू में ये एक्स, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 12, माइनस का 12 तो इज इक्वल टू 9 था ना भाई, इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर देता हूँ, अगर मुझे अंडर रूट हटाना तो स्क्वायर करता हूँ दोनों तरफ से, तो x इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी अंडर रूट हट जाएगा और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 81। अब देखो, अगर मैं इसके अंदर गुणा करूं किसकी एक्स स्क्वायर, तो कितना हुआ एक्स की पावर 4 माइनस 12 एक्स स्क्वायर, 81 के बराबर। अब देखो, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 6 गुणा में एक्स स्क्वायर इंटू में 2, इंटू में 2। अब मुझे यहाँ पर एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना, तो क्या मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा। देखो, ए तो क्या हमारा एक्स स्क्वायर और बी क्या है 6। अगर मैं दोनों तरफ 36 ऐड कर दूँ, दोनों तरफ 36 ऐड कर दें हम, जैसे देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 12 एक्स स्क्वायर प्लस का 36 और वहाँ पर 81 प्लस 36, दोनों तरफ 36 कर दे, तो ये जो फार्मूला बन जाए किसका बनता है एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर है 117 का, 117 का। अब सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस, क्यों एक्स की 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, यहाँ पर एक्स की पावर 4 आएगी भाई, क्योंकि एक्स की पावर 4 है ना, एक्स की पावर 4। तो फार्मूला किसका बना एक्स की पावर 2 माइनस 6 का। यह ओपन में करके देख लेते हैं इसको। देखो, एक्स की पावर ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2ab 6 इंटू में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यही फार्मूला बन गया ऊपर वाला। ठीक, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर 117। अगर मैं अब मुझे क्या हटाना अंडर रूट, ये सॉरी स्क्वायर हटाना है, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6 बराबर है रूट 117, परली साइड अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूँ मैं, अगर यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 परली साइड चले जाए, प्लस का हो जाएगा 6 प्लस रूट 117, रूट 117। यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो इसका पूरे का अंडर रूट हो जाएगा, पूरे का अंडर रूट 6 प्लस रूट 117, 6 प्लस रूट 117। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आई 6 प्लस रूट 117, और एक्स क्या मान रखा था हमने ए प्लस बी, तो इसकी जो वैल्यू क्या आई 6 प्लस में रूट 117 प्लस माइनस रूट 117। ठीक है, देखो ठीक है भाई।
अगर आपको दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9 है, ए बी 3 है और ए प्लस बी बताना है, तो क्या किया हमने, ए स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए अब क्या करेंगे, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। ए माइनस बी कैसे निकलता है, ये मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था अलजेब्रा की। ए प्लस बी इंटू में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ए बी की वैल्यू कितनी थी 3, तो यहाँ पर 3 आ गया। अब ए प्लस बी को मैंने एक्स मान लेते हैं, ए प्लस बी का मान लिया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस का 12। अब देखो मुझे अंडर रूट हटाना है, क्या हटाना, अंडर रूट, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर इंटू में, और इसका अंडर रूट हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस का 12 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 माइनस 12 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81। अब 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, तो कितना 12 एक्स स्क्वायर। अब मुझे यहाँ से पता चल रहा है भाई, ये यहाँ से अगर मैं 36 जोड़ दूँ, ए अगर मेरा एक्स की पावर 2 है और बी है जो वो 6 है, अगर मैं दोनों तरफ 36 जो ऐड कर देता हूँ इस साइड भी और उस साइड भी, तो मेरा फार्मूला बढ़ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6 उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 117 के। अब मुझे ये स्क्वायर हटाना, तो परली साइड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू अंडर रूट 117। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस का है 6, तो पर साइड प्लस का 6 प्लस रूट 117। अब मुझे एक्स स्क्वायर हटाना, तो पहले पूरे का अंडर रूट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी प्लस माइनस पूरे का अंडर रूट 6 प्लस रूट 117, ठीक है। अब चलते हैं सवाल पे। ए प्लस बी है जो भाई वो दे रखा है 3/4। इफ ए प्लस बी 3/4, ठीक है, और ए बी है 1/8। ए बी क्या है 1/8, और आपने बताना है कि फाइंड करना है ए की 4 प्लस बी की 4 प्लस ए बी की क्यूब प्लस बी ए की क्यूब, ये बताना है, ठीक है। देखो तो कैसे निकलेगा ये, मुझे ये निकालने के लिए क्या चाहिए भाई, मुझे ये निकालने के मुझे चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चाहिए। ये कैसे निकलेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम खोलेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम खोलते तो क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। लेकिन अब इसकी वैल्यू रखेंगे ए प्लस बी की तरह 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर के अंदर कितना आएगा 9/16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें क्या करना है, निकालना है। तो प्लस में 2 इंटू में ए बी कितना है 1/8, ए बी कितना है 1/8, तो ये कितना है 1/4। अगर मैं इसे 1/4 को इस तरफ लेके आऊँगा 9/16 माइनस 1/4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, एलसीएम कितना है 16, 16 एकम 16, 9 माइनस 4 चौक 16 और 4, 5/16। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 5/16, ठीक है। तो जो मेरे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है मेरे पास 5/16, ठीक है। अब बात आती है कि निकले कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मैंने निकाल लिया अभी 16 आ गया, ठीक है। ए बी भी आ गया हमारे पास। अब ए की 4 प्लस बी की 4 हम निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ए की 4 प्लस बी की 4 का क्या फार्मूला था, ए की 4 प्लस बी की 4 का फार्मूला था भाई ए की 2 प्लस बी की 2 उसका होल स्क्वायर, क्या उसका होल स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है।
तो क्या फार्मूला था, माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर। देखिए अब a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ठीक, इसका जो फार्मूला वो क्या था, a की 2 प्लस b की 2 और उसका होल स्क्वायर माइनस का 2a की 2 और b की 2, ठीक है। एक फार्मूला था हमारे पास a की 2 माइनस b की 2 उसका होल स्क्वायर प्लस का 2a की 2 और b की 2, ये फार्मूला थे। लेकिन अब हमारे प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, क्या है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का हमने यूज करना है। तो देखो यहाँ पर रखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को, तो कितना आएगा, उसका होल स्क्वायर, तो कितना है 25/256, 25/256, ठीक है। अब माइनस का 2 इंटू में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ये आ गया हमारे पास कितना है 1/64, 1/64 आ गया, 1/64 आ गया, और 2 से काटेंगे तो 2 बार 32 पे जाएगा, कितने पे 32 पे, तो कितना है 1/32, किसकी वैल्यू है ये, a की 4 प्लस b की 4, a की 4 प्लस b की 4। अब देखो जो एलसीएम कितना आ गया हमारा 256, कितना आ गया 256, 256 बन जा 256 और 25 बन जा 25 माइनस 32 अट्ठे, कितना 32 अट्ठे 256 होता है, तो 1 से 8 की गुणा करेंगे 8, तो 25 में से 8 गए 17, कितने 17, 17/256, 17/256, ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, a की 4 प्लस b की 4, a की 4 प्लस b की 4। अब क्या बच गया हमारे पास, इसको रफ कर देते हैं भाई, क्योंकि हमने निकाल लिया कि 4 प्लस b की 4, ये आ गया हमारे पास, और आपने देख लिया कैसे आया। अब एक बार इस फार्मूले को लिखता हूँ, जो फाइंड आउट करना वो लिख लेते हैं कि 4 प्लस b की 4 प्लस a b की क्यूब प्लस b a की क्यूब, b a की क्यूब, ये निकालना है। अब हमारे पास a की 4 प्लस b की 4 आ चुका है, ये क्या है 17/256, क्या है 17/256। अब क्या मैं इसमें से ए बी कॉमन निकाल सकता हूँ, ए बी मैंने कॉमन निकाला, ए बी क्या कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ से ए से ए कट जाएगा और बी की एक पावर तो बी स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचेगा ए स्क्वायर, क्या बचेगा ए स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमने निकाल रखा है, ये ए स्क्वायर प्लस ये कितना 5/16, क्या है 5/16, और जो ए बी हमारा वो कितना है 1/8, ए बी कितना है 1/8, और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना 5/16, यहाँ से कितना है 5/128, 5/128, तो प्लस में 5/128, 5/128, ठीक है। मेंस के क्वेश्चन है भैया, मेंस, ठीक है। अब देखो अगर मैं 256 एलसीएम आ गया इसका, 256 17 और यहाँ से कितना 128 दूनी 256 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो कितना है हमारे पास 10 17 और 10 27, 17 और 10 27/256, आंसर कितना है हमारे पास 27/256, ठीक है। तो भैया ऐसे, लेकिन ऐसे आपको नहीं निकालना है सवाल, कैसे, ऐसे आपको ये सवाल नहीं निकालना। देखो a की 4 प्लस b की 4 अगर आपको दिया हुआ है ये निकालना है, ये आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो आप निकालना है, इसका जो डायरेक्ट फार्मूला है वो क्या है a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी इंटू में a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें क्या देख रखा था हमारे पास, जो a प्लस बी था वो कितना था भाई 3/4, 3/4, और जो a बी था वो कितना था
1/8 1/8। तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे, 3 a प्लस बी कितना 3/4, तो 3/4 एज इट इज़, ठीक है, इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू। इसका फार्मूला हमें पता, तो क्या बता इसका a इंटू बी इंटू में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 3/4 का होल स्क्वायर कितना आ गया 9/16 माइनस का 3ab ab कितना है 1/8 ठीक है। अब देखो ये कहाँ कितना होगा बार 9/16 इंटू में 9/16 और 3/8, 9/16 एलसीएम कितना आ गया 16, 9 माइनस का 3 कितना आ गया ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab 3/8। कहाँ गलती हुई है, स्टेटमेंट तो गलत नहीं था क्या। 9/16 इंटू में सॉरी हाँ यहाँ पर कितना आएगा 6, कितना 6, 9 में से 3 देखो 16 एलसीएम आ गया 8 दूनी और 3 दूनी 6, तो यहाँ से कितना है 3/16, कितना 3/16 इंटू में 3/16 तो कितना है 27/16। तो आपको डायरेक्ट ये करना, ये फॉर्मूला करना आपने, ठीक है। कौन सा ये, अगर ये आपको दे रखा है और आपने निकालना है ये, ठीक है, वो आपका फुल मेथड था जो बोर्ड के एग्ज़ाम में होता है, ठीक है। लेकिन अब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करो तो आपको मेथड लगाना ये, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। देखो ये कैसे हुआ ये देखते हैं। देखो जो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला या फिर से बता देते हैं, ए प्लस बी इंटू में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab, ये फार्मूला लगा है ना। ये तो ए बी हो ए प्लस बी, ठीक है, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab, ए बी कितना 1/8 और ये ए प्लस बी पहले फॉर्मूले में था। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये हमारे पास आएगा ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि m फाइंड द वैल्यू ऑफ m इंटू m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 3 प्लस का 1 और बाई में है m इंटू m प्लस 2 प्लस का 1, ठीक है। और जो m की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है भाई 87, कितनी 87, ठीक। और आपको बताना है ये फाइंड आउट करना है, और m की जो वैल्यू है वो ये दे रखी है, ठीक है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। m देखो m की जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो m क्यू प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m और प्लस का 1, तो ऊपर जो फार्मूला बनेगा वो किसका फार्मूला, डायरेक्ट आपको पता चलना चाहिए भी m प्लस 1 का होल क्यूब का फार्मूला। और जो नीचे फार्मूला है m स्क्वायर प्लस 2m प्लस का m तो m स्क्वायर प्लस 2 ये भाई प्लस का यहाँ पर पाएगा शायद 100%, m स्क्वायर ये प्लस बार का ये 1 है ना भाई, ये बार है, ठीक है। तो फार्मूला तो बना ही नहीं गया ना, फिर ये प्लस का 1 ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 1, कितना 1, ठीक है। तो नीचे जो फार्मूला बना किस चीज़ का, m प्लस 1 का होल स्क्वायर, m प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 से 1 कट जाएगी, कितना बचेगा 1, तो m प्लस 1 का क्या बचा, m प्लस 1 का पावर 1, तो 1 ही होती हुई, ठीक है। m की जगह कितना था 87 और प्लस में 1, तो आंसर कितना आया 88, कितना 88, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, ये देख लेते हैं बार। देखो अगर मैं m प्लस का होल क्यूब का फार्मूला अगर ओपन करता हूँ तो क्या बनेगा, m क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b कितना है 1, b कितना है 1 प्लस में 3a स्क्वायर इंटू में b
और प्लस में 3a² इंटू में b। तो फार्मूला कितना है, m³ + 1 + 3m² प्लस में 3m। क्या ये फार्मूला m+1 का है? आप ये नहीं दिख रहा, अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ये नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या फार्मूला m+1 का होल क्यूब और नीचे स्क्वायर एक बचे m+1 बचेगा, तो m की वैल्यू 87 + 1 88, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छे कंसेप्ट करवाएंगे भी आज, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या कहता है ये देख लेते हैं। थर्ड, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 10th। 2x if 2x + 3y का होल क्यूब माइनस 2x - 3y का होल क्यूब, ये आपने बताना है इसका क्या है। देखो अब यहाँ से एक फार्मूला बताने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको दिया हो इफ a + b का होल क्यूब माइनस a - b का होल क्यूब, ये दे रखा है, और दे रखा हो a - b का a + b का होल क्यूब प्लस में a - b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब। तो इसका जो फार्मूला है वो क्या होगा, ठीक है। देखिए ये क्या हमारे पास, इसे a मान लेते हैं और इसे b मान लेते हैं, ये है और ये b है। तो ये फार्मूला नहीं, a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब, ठीक है। तो जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, 2b या a होगा। देखो 2b नहीं होगा, 2b नहीं, ये पहले प्रूव करते हैं, ठीक। क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, ठीक है। देखिए इसका अगर मैं होल स्क्वायर कर दूँ, इसके बाद में देखूँ, इसका अगर मैं होल स्क्वायर खोलता हूँ तो क्या बनता है, a³ + b³ + 3a² और प्लस 3ab², ठीक है, ठीक है। इसका फॉर्मूला बन गया ये, और माइनस में a³ - b³ माइनस 3a² और प्लस 3ab², ठीक है। ठीक है, अगर मैं a³ + b³ + 3a² प्लस 3ab² माइनस, अगर अब माइनस से माइनस, ये अंदर माइनस जाएगा तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो a कट जाएगा, a³ देखो ये, और ये कितना, ये प्लस का b³, ये माइनस का तो प्लस का 3a² और ये माइनस का 3ab², ठीक है। तो देखो ये माइनस ये प्लस, तो ये कैंसल आउट, ठीक है। b³ कितना होगा, 2b³ कितना होगा, 2b³, 3a² भी प्लस का है, 3a² वाला, और ये भी प्लस का, तो कितना हुआ 6a² भी, कितना हुआ 6a² भी, ये प्लस का 3a इंटू b², ये कि माइनस का 3a इंटू b², तो ये इससे कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास जो ये रिलेशन है क्या आया, ये आया। लेकिन अभी यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, b कॉमन निकाल सकता हूँ, क्या 2b कॉमन निकाल सकता हूँ। 2b कॉमन निकाला तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, b² माइनस 3a², सॉरी प्लस का 3a², प्लस का 3a², ठीक है। क्या कॉमन, 2b कॉमन निकाला तो यहाँ से एक b बच गया,
सॉरी 2b बच गया तो b स्क्वायर प्लस में यहाँ से 2 को ना 2 3 को काटेगा और b से b कटेगा तो 3a स्क्वायर। तो जो इसकी वैल्यू है a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस a माइनस बी का होल क्यूब की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2b इंटू में b का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। कितना है 3a स्क्वायर। ठीक है ओके। इसी प्रकार अगर आपको मिला है a प्लस बी का होल क्यूब प्लस में a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसका फार्मूला ऐसे ही आपको अगर प्रूफ करना तो ऐसे ही और दोनों को ओपन करना, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2a इंटू में a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, क्या a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। ठीक है, अब तक मैंने आपको 3 फार्मूले करवाए हैं। तीसरा कौन सा था, a की 4 प्लस b की 4 प्लस ab क्यूब और प्लस ba की क्यूब। ठीक है, तो इसका फार्मूला था वो क्या था, a प्लस बी इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या था a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, ये 3 फार्मूले आपको याद होने चाहिए कंठस्थ। अब जो फार्मूला है ये a प्लस बी का क्यूब माइनस a माइनस बी का क्यूब, तो यहाँ पर जो b है क्या है, यहाँ पर 3y तो 2 इंटू 3 2 इंटू 3y तो कितना होगा 6y, कितना होगा 6y। ठीक है, इंटू में b स्क्वायर, b का स्क्वायर तो 9y स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 3 इंटू में a कितना है 2x है, 2x की पावर 2 करें तो कितना 4x की 2 4x की 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या है बराबर है 6y इंटू में 9y की 2 प्लस 12x की 2। ठीक है, 6y इंटू में 9y की 2 प्लस 12xy की। ठीक है, इसमें आगे है भाई ये आपको दे रखा है 3y। ठीक है, ये बराबर दे रखा है 3y के, ये ऑफस्टेट में 3y और इंटू में ax स्क्वायर माइनस by स्क्वायर माइनस का by स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस का है। ठीक है, तो देखिए हमने बताना भी a माइनस बी माइनस का यहाँ पे। ठीक है, माइनस का हाँ प्लस का भी क्या होता है प्लस का है। ठीक है, देखो a माइनस बी बताना है। अब हमें कंपेयर करना है, क्या करना है कंपेयर। देखो हमारे पास ये क्या 6y, तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3y इंटू में 2 लिख सकता हूँ। अगर मैं इस 2 को अंदर लेके जाता हूँ, किसको इस 2 को अंदर लेके जाता हूँ तो क्या बन जाएगा हमारे पास, अगर इसमें 2 को अंदर लेके गया तो क्या आएगा 2 का मल्टीप्लाई तो 18y स्क्वायर प्लस 24x स्क्वायर। ठीक है, बराबर है, अब कंपेयर करना है 3y इंटू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। ठीक है, ये तो इसकी जो वैल्यू थी वो तुम्हारे पास आ गई थी ये, लेकिन आगे अगर आपसे पूछ ले 3y, ये दे के ये पूछ लिया 3y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस by ये दे रखा है, ये इसके इक्वल है भाई, किसके इसके इक्वल है, तो आपको बताना a माइनस बी, क्या बताना है, तो फाइंड करना है अपने a माइनस बी। ठीक है, तो देखिए 3y है, कंपेयर कीजिए 3y है। अब x स्क्वायर वाला वेरिएबल कौन सा 24, तो a की वैल्यू क्या है 24, a की वैल्यू क्या है 24, और जो b की वैल्यू y स्क्वायर वह कितनी है 18, तो a माइनस बी बताना, तो a माइनस बी कितना आ जाएगा 6, a माइनस बी कितना आएगा 6। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, यहाँ तक समझा, कमेंट करते रहा करो अगर आपको अच्छी तरह से क्लास समझ में आ रही है तो। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई a प्लस बी का स्क्वायर, इफ a प्लस बी का स्क्वायर ना a प्लस बी है
वो है 2 के बराबर, और ए बी है भैया एंड ए बी है वो है 4। तो हमको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की 4 प्लस बी की 4 प्लस ए बी क्यूब प्लस बी ए क्यूब, ये बताना है ये कितना है। ठीक है, तो देखिए इसका जो फार्मूला था मैंने क्या बताया था, ए प्लस बी और इनटू में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला बताया था। यहाँ पर ए प्लस बी कितना है 2 इंटू में, ठीक है। इसका जो फार्मूला वो क्या होता है भाई, ए प्लस बी का इंटू में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab माइनस का 3ab, ठीक है। 2 को बाद में लिखते हैं, ए प्लस बी। क्या मैं इस फार्मूले कैसे लिखता हूँ, आपको ये नहीं लिखना, नहीं आपको ये लिखना, आपको डायरेक्ट लगाना है। आपको क्या लिखना, बस ये लिखना ए प्लस बी कितना है भाई 2 इंटू ए प्लस बी क्या है, ब्रैकेट हटाइए, इंटू में ए प्लस बी कितना है 2, फिर से ए प्लस बी 2, फिर से ए प्लस बी कितना है भाई 2। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है, 2 का 2 4 माइनस 3 इंटू ए बी कितना है 4, कितना है 4, ठीक है। तो कितना है 2 इंटू 2 कितना आएगा 4 इंटू 4 में से जब कितने जाएंगे 12 में से 4 गए माइनस का 8, माइनस 12 में से 4 जाएंगे माइनस का 8, तो आंसर कितना है माइनस का 32, 8 चौक 32, ठीक है। परी 2019 का सवाल अभी है CGL परी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और अच्छे भी क्वेश्चन है। बात आती है एक्स स्क्वायर माइनस 2i ना सॉरी एक्स माइनस 2i का होल क्यूब और माइनस में 6xy और x माइनस का 2y, इसे सोल्व करना है। वेरी सिंपल। इसका जो अगर हम क्यूब खोलेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 8y की क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स सॉरी 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू में बी कितना 2y, ठीक है। और इंटू में क्या लिख सकते हैं हम इसको x माइनस वाई, या ऐसे बोलते x माइनस वाई लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो 3ab b कितना है 2y, a 3ab तो 3 दूनी 6xy होगा, कितना होगा 6xy, ठीक है। और इंटू में a माइनस बी ये फार्मूला होता भी a माइनस बी को होल क्यूब का, ठीक है। a माइनस का b, ठीक है। अब देखो और माइनस में ये है 6xy x माइनस का 2y, ये भी माइनस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 6xy तो x माइनस y 12, कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 16x स्क्वायर इफ 16x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसकी जो वैल्यू है वो दे रखी है 65/36 और xy है एंड xy है 1/8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 64, द वैल्यू बतानी है भाई 64x क्यूब प्लस वाई क्यूब, 64x क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसकी वैल्यू बतानी, ठीक है। तो सबसे इसकी वैल्यू बताने से पहले मुझे क्या चाहिएगा x प्लस वाई। देखो
x का जो कांस्टेंट है यहाँ पर, जो x वेरिएबल के साथ क्या है वो होगा हमारे पास 4x, क्या हमारे पास ये नहीं होगा 4x प्लस वाई, 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर है 16x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो इसका कितना, ये कितना 65/36, 65/36। ठीक है, प्लस में 2xy, 2 इंटू xy कितना 1/8, 2 से 2 कट जाए कितना है 4, कितना है 4, तो यहाँ पर कितना 1/4 और इंटू में जब एक यहाँ पर 4 भी तो है, तो 2 इंटू xy, 2 इंटू xy कितना 1/8, तो 8 से 8 कैंसल। ठीक है, तो 4x प्लस वाई, 4x प्लस वाई सॉरी वाई उसका होल स्क्वायर कितना है 65/36 प्लस का 1। एलसीएम लेते तो कितना आएगा, एलसीएम अगर लेता हूँ तो कितना आएगा, एलसीएम 36 है और 65 प्लस 1, पहले 65 प्लस 36 कितना है 101/36, 101/36। गड़बड़ है कुछ, एक बार स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं भाई। एक्स वाई क्या दे रखे, 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 65/36, एक्स वाई 1/8, तो x प्लस वाई निकालना है। वो यहाँ पर गलती है भाई, एक्स वाई जो दे रखा है 1/18 है, क्या है 1/18, क्या है 1/18, एक्स वाई कितना है 1/18, कितना है 1/18, तो 2 इंटू 4 इंटू 1/18। स्टेटमेंट अच्छे से नहीं पढ़ी। ठीक है, तो क्या आएगा, कितना होगा यहाँ पर प्लस में 8/18, 8/18। एलसीएम लेता हूँ तो कितना आ गया, अगर मैं इसे 2 से गुणा करता हूँ, इसे 2 से गुणा करता हूँ तो कितना है 36 तो एलसीएम आ गया, और 65 प्लस 16 तो कितना आया 81/36, कितना आया 81/36। ठीक है, देखो अगर देखो मैंने नीचे 36 बनाना भाई, तो दोनों तरफ से 2 से ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूँ इसको, तो 36 बन जाएगा नीचे। देखो सेम किया, ऊपर से 2 से गुणा किया और नीचे से 2 से गुणा किया, तो कोई छेड़खानी तो नहीं की ना। तो 65 प्लस 16, अब क्या है इसमें जोड़ने से आसानी हो जाती है, एलसीएम नहीं लेना पड़ता डायरेक्ट, कि वैसे भी हो जाएगा। देखो 36 एलसीएम आता था और 65 है, प्लस में 18 दूनी और दूनी 2 से 2 पे का तो 8 की 2 से गुणा 16, तो कितना आया 81/36। ठीक है, तो आप ऐसे भी आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अब देखना, अब हमारे पास इसको काट सकते हैं 9 निम 81 और 9 चौक 36, और 4x प्लस वाई कितना है हमारे पास, अगर ये स्क्वायर है तो इसका जब अंडर रूट करें तो कितना आएगा 3/2, 3/2, 3/2। अब 4x प्लस वाई कितना आ गया हमारे पास 3/2। ठीक है, निकालना क्या है ए क्यूब, अब देख लो ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना, क्या निकालना ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना। ठीक है, देखो 4x प्लस वाई कितना 3/2, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना, तो कैसे निकलेगा 64x³ प्लस वाई क्यूब, ये निकालना है। ए प्लस बी कितना अभी 3/2, 3/2 इंटू में ए प्लस बी का होल स्क्वायर 9/4, 9/4। ठीक है, और माइनस का 3ab, माइनस का 3ab 1/18, 1/18। ठीक है, अब देखो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 और 2 से 9, 2 से 9, तो कितना 3/2 इंटू 9/4 माइनस 3 दूनी 6/9, 6/9। इसका मतलब है कि फिर का 10 3 दूनी और 3 तिया 2/3, कितना है 2/3। ठीक है, एलसीएम लेंगे कितना है 12, कितना
12, 4 तिया 9 तिया 27 माइनस 3 चौक 4 दूनी 8। 27 में से 8 जाए कितना बचेगा? तो क्या लिख सकते? 27 में से 8 गए 25, 19/12 कितना है? 19/12 इंटू में 19/12 इंटू में 19/12 तो 3 एकम 3 3 चौक 12। तो जो हमारा आंसर कितना आया? 19/24 19/8। ठीक है, तो आंसर है कितना है? 19/8। कैसे? देखो भाई 19/12 तो आ गया था, अब इंटू में 3/2 और बचा था, तो 3/2 इंटू 19/12 3/2 इंटू 19/12 3 एकम 3 चौक 12 19/8 कितना है? 19/8। ठीक है, नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वैल्यू है भाई वो है नेक्स्ट और लास्ट